Question number 4. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD रेक्टेंगल है इन विच डायगोनल AC एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट करता है दोनों को, यानी बराबर साइड में डिवाइड करता है दोनों को इक्वल साइड में। ये एंगल A और ये एंगल C। ये दोनों एंगल को बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। इनके नाम कहते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD इज ए रेक्टेंगल, लेकिन प्रूव करना है हमें ABCD इज स्क्वायर, इसलिए फिगर स्क्वायर की बनानी होगी। मतलब ABCD रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, यानी कि AB इक्वल CD होगा और AD इक्वल BC होगा। और इसको स्क्वायर प्रूव करने के लिए अगर AB को BC के इक्वल कर देते हैं प्रूव, तो इसकी चारों साइड बराबर हो जाएंगी, ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। So, given ABCD is a rectangle. डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है, यानी कि इसमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल है रीजन डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल है, रीजन वही डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में ABCD है रेक्टेंगल। जब रेक्टेंगल है ABCD तो दोनों एक तरह से पैरेललोग्राम तो है, तो आमने सामने के अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, क्योंकि AD और BC दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल साइड को जब कोई लाइन बाइसेक्ट करती है तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो लिख लेते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। अब तीनों इक्वेशन से ही तीनों इक्वेशन में देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अपने मतलब का जो हमें चाहिए वो उसमें से निकाल सकते हैं। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 में मिल गया। एंगल दोनों सेम है तो इनके अपोजिट साइड एंगल 2 के अपोजिट साइड BC और एंगल 4 के अपोजिट साइड AB दोनों इक्वल होगी। इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती है। AB इक्वल टू BC रीजन अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल और इक्वल अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल और इक्वल। ठीक, तो AB और BC इक्वल हो गया। जब हमारा AB और BC इक्वल हो गया, अब इसमें चलते हैं हम ABCD में, जो रेक्टेंगल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो जब ABCD रेक्टेंगल है तो हम AB इक्वल टू CD होगी और AD इक्वल टू BC होगी। AB इक्वल टू CD और एंड BC इक्वल टू AD। ठीक, ABCD रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इसमें AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD और AB इक्वल टू BC हमने प्रूव किया है। AB इक्वल टू BC प्रूव अबव, रीजन इसका प्रूव अबव। ये ऊपर हमने AB इक्वल टू BC सॉल्यूशन से प्रूव किया है। तो AB इक्वल टू BC हो गया और AB इक्वल टू CD है, BC इक्वल टू AD है, तो इसको हम लिखते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। यानी चारों साइड बराबर हो गई। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD।
चलो साइड बराबर हो गई, यानी कि एबीसीडी रेक्टेंगल प्रूव हो गया कि ये स्क्वायर है। सो एबीसीडी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पूछा है डायगोनल बीडी के, दूसरा डायगोनल है बीडी जो बाइसेक्ट करता है एंगल बी को एज वेल एंगल डी को। बी को बाइसेक्ट करता है और एंगल डी को, यानी कि दोनों को इक्वल साइड में डिवाइड करता है। अब इनके नाम रखते हैं हमने 1 2 3 नाम रखते हैं 5 6 7 8। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 क्यों होगा? क्योंकि एंगल 5 का अल्टरनेट एंगल 8 है और इंटीरियर एंगल है, तो लिख सकते हैं हम एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरह से एंगल 7 के इक्वल होगा। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 रीजन सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब जब हमारा ये ए बी सी डी स्क्वायर प्रूफ हो गया है तो चारों साइड इक्वल हो गई। जब चारों साइड इक्वल हो गई तो ये देखिए साइड बी सी साइड डी सी इक्वल है, तो इनके साइड के अपोजिट साइड के एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। और ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड के एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, ये लिख लेते हैं हम एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 रीजन अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट साइड के जो इक्वल साइड के अपोजिट साइड जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब तीनों इक्वेशन देखें, इनके तीनों इक्वेशन में मिलाकर हम ऐसे लिख सकते हैं इनको एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। अब इनमें से जो अपने मतलब का है वो निकाल लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। जब एंगल 5 और एंगल 6 दोनों इक्वल हो गए, एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल हो गए, प्रूफ हो गया डायगोनल बीडी एंगल बी को और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। हेंस डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। प्रूफ। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।